आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनकी जानिब कस्टमर अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम में भी इजाफ़ा नहीं हो रहा है। आज मैं आपको चंद टिप्स, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप अट्रैक्ट कर पाएंगे उन कस्टमर्स को जो कि आपके हकीकी कस्टमर्स हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ पढ़ने का भी बताऊंगा। इंशाल्लाह ताला उसको पढ़ने की बरकत से आपके मामलात भी बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अक्सर और बेशतर लोगों को ये शिकायत होती है कि कस्टमर तो उनके पास आते हैं लेकिन उनकी सेल नहीं होती, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो। बाज़ मरतबा मैंने ख़ुद भी इस बात का एक्सपीरियंस किया है, और ख़ुसूसी तौर पर जो लोग शॉप्स के काम करते हैं, यानी जिनकी शॉप्स हैं, उनको इस बात का ज़्यादा आइडिया होगा कि बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, आने के बाद चीज़ों के रेट पूछते हैं, चीज़ों को देखते हैं और बगैर कोई बार्गेनिंग किए हुए चले जाते हैं। ऐसा अक्सर और बेशतर जो शॉप्स पे लोग होते हैं उन्हें इस तरह के तजुर्बात होते रहते होंगे। फिर बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कुछ लोग नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं कि कस्टमर आ तो रहा है लेकिन ख़रीदारी नहीं कर रहा, और बज़ाहिर देखने में भी ऐसा लगता है। और जो कस्टमर लेने वाले होते हैं, हकीकी कस्टमर होते हैं, वो आपसे उन चीज़ों को परचेज़ भी कर लेते हैं, या जो भी आपका मामला होता है वो बन जाता है। इस बात को हमेशा जहन नशीन रखें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ वक्त पास करने के लिए आपके पास आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केटों में आते हैं और उनका मकसद सिर्फ चंद चीज़ों को लेना होता है, लेकिन बहुत सारी शॉप्स पर वो वैसे ही चले जाते हैं सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए या देखने के लिए। ये हकीकी कस्टमर नहीं होते हैं। ऐसे कस्टमर से अगर आप मुतासिर होंगे तो आप ख़ुद अपने आप को नेगेटिव करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो हकीकी तौर पर कोई चीज़ परचेज़ ही नहीं करनी थी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेसेस करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शॉप्स करते हैं, बहुत सारे लोगों का सेल्स का काम होता है। तो इस तरह के कामों में अक्सर और बेशतर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हकीकत में आपके हकीकी कस्टमर नहीं होते हैं। लिहाजा उनके आने और जाने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वरना आपकी एनर्जी लो हो जाएगी यही सोचकर। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि बाज़ लोग होते हैं जिनके पास हकीकत में हकीकी कस्टमर भी अट्रैक्ट नहीं हो पाते। यहाँ पर ज़रूर काम किया जा सकता है। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो उनको अट्रैक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि सीखने भी पड़ते हैं। उन तमाम तरीक़ों का तो मैं आज जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन नेक्स्ट किसी न किसी वीडियो में मैं आपको चंद टेक्निक्स भी बताऊँगा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की, जिसका ताल्लुक़ आपकी कन्वर्सेशन से है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से होगा। आज हम उस तरह की चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो नेगेटिविटी की वजह से हो जाती हैं। बाज़ मरतबा हमारी लाइफ में नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, नेगेटिव फोर्स आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे काम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं और कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, या हमारी बात बनते बनते बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी इनकम पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा होता है। हम अपनी इनकम को भी इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे होते। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ महसूस होता है तो मैं आपको चंद बातें बता देता हूँ। जिस जगह पर भी आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी कोई शॉप है या आप कोई काम कर रहे हैं, उस जगह पर कम से कम दिन में एक मरतबा बखूर ज़रूर जलाया करें। उस बखूर के ऊपर आप 11 मरतबा आयतल कुर्सी, 11 मरतबा सूरे फलक और सूरे नास और 1 मरतबा सूरे रहमान पढ़ के दम कर लें, खुद कर लें आप। और उसके बाद रोज़ाना उसकी धुनी उस जगह पर दिया करें जिस जगह पर बैठकर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, किसी वक्त भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा काम आप क्या करें कि आप 1 गिलास पानी ले लें। उस 1 गिलास पानी के अंदर आधा नींबू लेमन निचोड़ दें, यानी आपने नींबू का रस उस पानी में मिला लेना है और अपनी शॉप में किसी भी जगह पर, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़्यादा लोगों की निगाह ना पड़े, उस जगह पर रख दें और हर 3 दिन बाद आप उसे चेंज कर लिया करें। चंद दिन तक आप ऐसा करते रहें। इससे क्या होगा कि उस जगह पर जो नेगेटिविटी होगी वो नेगेटिविटी रिमूव होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ आप एक काम और भी करें कि आप थोड़ी सी
काली माश ले लें। काली माश आप थोड़ी सी ले लें और इसे किसी शीशे के जार के अंदर रख लें, उस जगह पर जहां पर बैठकर आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 7 दिन तक वो शीशे के जार में वो काली माश पड़ी रहे। थोड़ी बहुत ले लें आप, जितनी आप ले सकते हैं, आधा पाव भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद उसे 7 दिन बाद किसी भी परिंदों के आगे डाल दिया करें। 7 दिन बाद दोबारा नई काली माश ले आएँ। कुछ अरसे इस अमल को भी आप करते रहें, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ महसूस हो रही है कि कस्टमर आपके पास जो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, आपका काम नहीं चल पा रहा है, इसके पीछे ईवल आई है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव फोर्स है, तो आप हफ्ते वाले दिन या मंगल वाले दिन गोश्त का भी सदका दिया करें। और इसके साथ साथ हर नमाज के बाद या हाफिज़ हो या हफीज़ हो या रकीब हो या वकील हो, पढ़ा करें और पढ़कर खुद पर दम किया करें। इशा की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़ें, 11 मरतबा सूरह फलक सूरह नास पढ़ें, 7 मरतबा सूरह यूनुस की आयत 81-82 पढ़ें और सूरह कौसर 40 मरतबा पढ़ लिया करें। खुद पे दम किया करें और उसके बाद दुआ किया करें। अगर हो सके तो पानी की बोतल पे दम कर लिया करें, उस पानी को पीना शुरू कर दें और थोड़ा बहुत पानी लेकर अपने सर पर, अपने फेस पर और अपने शोल्डर्स पर लगा लिया करें। इंशाल्लाह ताला इसको करने की बरकत से अगर कामों में रुकावटें हो रही होंगी नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिव फोर्स की वजह से, नेगेटिव एनर्जी की वजह से, तो वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। ये चंद बातें मैंने आपको बताई हैं, इस पर अमल करें। तो अगर आपके साथ कोई नेगेटिविटी की वजह से कस्टमर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये मामला आपका सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के तरीके होते हैं। ये चीज़ें इंसान को सीखनी होती हैं, समझनी होती है। हर बिजनेस के अपने तरीके होते हैं कस्टमर्स के सामने अट्रैक्शन पैदा करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला कुछ तरीकों का जिक्र मैं ज़रूर करूँगा, आपसे शेयर करूँगा आपके साथ, ताकि इसके बेनिफिट्स आपको मिल सकें नेक्स्ट अपनी किसी भी वीडियो में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हमारे तमाम जायज़ मकासद में कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तमाम परेशानियों से महफूज फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा बिलखैर फ़रमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।